जय हिंद दोस्तों। जो है जीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है अपनी जो है करंट अफेयर्स की जो है दूसरी क्लास में जो है हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जो है आज यहाँ पे जो हम देखेंगे इंडेक्स के बारे में, रिपोर्ट और इंडेक्स के बारे में, जो 2020 और 21 की इम्पॉर्टेंट जो है इंडेक्स हैं, सूचकांक, हम इन पे जो है आज चर्चा करेंगे। जैसा कि जो है हम एक जो है पिछली और क्लास करंट अफेयर्स के लिए थे, उसमें हम जो है सभी जो है राष्ट्रीय अर्थात जो है भारत की सभी नवीन नियुक्तियों के बारे में चर्चा किया था। 2022 में जो जितनी भी नियुक्तियां हैं हमने उस पर जो है पिछले जो है चर्चा किया था। तो करंट अफेयर्स की जो इम्पोर्टेंट है हम जो है एक प्लेलिस्ट बना करके, तो उसमें जो है 2022 की 21 और 22 की इम्पॉर्टेंट जो है हम नियुक्तियों के बारे में चर्चा किए थे। तो यहाँ पे आज हमारी जो दूसरी क्लास है वो जो है वो इंडेक्स के बारे में और सूचकांक के बारे में। तो ये सूचकांक रिपोर्ट ये क्या है, तो यहाँ पे जो हम चर्चा करेंगे वो सूचकांक और उनकी जारीकर्ता और प्रथम और भारत का स्थान और अंतिम स्थान। तो ये जो इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर यही एग्ज़ाम में जो है ये 4 पॉइंट है जो है यहाँ पे जो हमने 4 पॉइंट लिया है, ये बार बार जो है यही पॉइंट पूछी जाती हैं। तो ज़्यादातर से जो पूछा जाता है कि भारत की रैंकिंग क्या है और पहला स्थान, फिर उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे जो आता है वो जारीकर्ता, अर्थात जैसे प्रेस स्वतंत्रता का है तो उसको किसने जारी किया और उसमें भारत का स्थान कितना है, और अंतिम देश का जो है पूछता है। तो आइए देखते हैं हम जो है इम्पॉर्टेंट जो है इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पे हम पहला इंडेक्स जो लिए हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं पहला जो हमारा इंडेक्स है, यहाँ पे हमने जैसा कि 2021 और 22 का यहाँ पे जो हम इंडेक्स के बारे में जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे जो है रिपोर्ट हमने यहाँ पे जो लिखा है कि ये कौन सी रिपोर्ट है या इंडेक्स है, और यहाँ पे जारीकर्ता का नाम लिखे हैं हम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जारीकर्ता का नाम, और यहाँ पे पहला यानी जो है शीर्ष देश कौन सा है उसका जो है यहाँ पे शीर्ष देश, और यहाँ पे देखेंगे हम भारत का स्थान, और जो इम्पॉर्टेंट हैं हम उनके अंतिम स्थान देखेंगे कि कौन सा अंतिम देश है जो है इस सूचकांक में जो है उसका स्थान आया है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे जो है। तो यहाँ पे हमने जैसा कि पहला लिए हैं यहाँ पे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, यहाँ पे कौन सा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 की रिपोर्ट है। यहाँ पे कौन सा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 की रिपोर्ट, इसको जारीकर्ता कौन सा है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। यहाँ पे कौन सा है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम अर्थात WEF वेफ जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम जो है इसको जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी करता है। तो यहाँ पे पहला स्थान किसका आया है, पहला स्थान जो है ये है डेनमार्क का। पहला स्थान किसका है, यह है डेनमार्क का है। यहाँ पे जो है ये यूरोपियन कंट्री है डेनमार्क का। तो यहाँ पे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क का, तो यहाँ पे पहला स्थान ये है कि यह पर्यावरण के मामले में सबसे बेस्ट जो है यहाँ पे कंट्री है। तो यहाँ पे भारत का स्थान कौन सा है 180, कितने देशों में से 180 में से, अर्थात हम ये कहेंगे कि भारत का स्थान जो है अंतिम स्थान है। तो यहाँ पे याद रखने का ट्रिक ये है कि भारत को कौन सा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक मिला है 180, अर्थात 180 देशों का यहाँ पे आंकड़ा लिया गया जिसमें भारत का सबसे खराब प्रदर्शन रहा, 180 स्थान पे आया था। तो यहाँ पे देखिए हम अगला लेते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता। यहाँ पे क्या है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, इसको कौन सा जो है जारी करता है जो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। यहाँ पे कौन सा है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, यहाँ पे RWB, यहाँ पे रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर। इसमें पहले पे स्थान पे कौन सा है नॉर्वे है, पहले स्थान पे कौन सा है नॉर्वे। भारत को कितना स्थान मिला है, यहाँ पे भारत को जो स्थान मिला है वो 150 स्थान मिला है, कितने में से 180 देशों में से। कितने देशों में से 180 देशों में से जो है यहाँ पे कितना मिला है 150 स्थान मिला है, किसका भारत का। किसने था इसमें 150 स्थान पे है। तो 180 स्थान पे किसने आया है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया जो है यहाँ पे जो है
कितना स्थान मिला है? 180। उत्तर कोरिया में जो है प्रेस पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उसकी जो है न्यूज़ जो है किसी भी पत्रकार या किसी भी चैनल को जो है बाहर अर्थात उसके कंट्री से बाहर जो है न्यूज़ जो है दिखाने का जो है आदेश नहीं, अर्थात जो है वह मीडिया पे सबसे ज़्यादा प्रतिबंध लगाने वाला राष्ट्र है। कौन सा? उत्तर कोरिया। भारत का कौन सा स्थान है? 150 स्थान है, 150 स्थान है। हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा अगला है जो है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022। विश्व खुशहाली अर्थात जो है हैप्पीनेस इंडेक्स, यहाँ पे क्या है इसका जो है इंग्लिश में क्या है? हैप्पीनेस इंडेक्स 2022। तो यहाँ पे इसको कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है यहाँ पे ESDG जो है ये जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है किसको जारी करता है? खुशहाली को। खुशहाली इंडेक्स कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसमें पहला स्थान किसका है? फिनलैंड का। किसका है? फिनलैंड का। एक यूरोपियन कंट्री है फिनलैंड। यह लगातार 5 वर्षों से जो है पहले स्थान पे जो है बना हुआ है फिनलैंड, अर्थात जो है खुशहाली में सबसे ज़्यादा कौन सा है? यूरोपियन कंट्री एक है फिनलैंड। यह लगातार 5 वर्षों से जो है बना है। तो इसमें भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान जो है 136 है। अंतिम कौन सा है? अफगानिस्तान। एशियन कंट्री है, भारत का जो है पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। 146 स्थान है, अर्थात भारत को इसमें कितना मिला है? 146 देशों में से 136वां स्थान मिला है। किसमें? खुशहाली में 136वां स्थान मिला है। हम यहाँ पे अगला देखते हैं ग्लोबल जेंडर। यहाँ पे क्या है? ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, यहाँ पे गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। तो इसको किसने जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। क्या है? यहाँ पे देखिए वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, इसका फुल फॉर्म वेब का क्या होता है? वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, विश्व आर्थिक मंच। अभी हमने देखा था कि जो है वेब और कौन सा जारी करता है? पर्यावरण प्रदर्शन। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम पर्यावरण प्रदर्शन को भी जो है यह जारी करता है। कौन? वेब, विश्व आर्थिक मंच जो है। तो इसमें देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप में जो है भारत में जो है भारत का स्थान कितना है? 135। कितने देशों में से? 146। 146 देशों में से भारत का कितना कौन सा स्थान है? 135। यहाँ पे जो है ग्लोबल जेंडर गैप में कौन सा पहला स्थान पे है? शीर्ष स्थान जो किस राष्ट्र का है? आइसलैंड का। किसका है? आइसलैंड का। यहाँ पे शीर्ष स्थान किसका है? आइसलैंड का। किसके? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में विश्व आर्थिक मंच जो है जारी करता है। आइसलैंड का जो है शीर्ष स्थान पे है। यहाँ पे भारत का स्थान कितना है? 135 जो है कितने देशों में से? 146 देशों में से जो है यहाँ पे 135 है। यहाँ पे हम अगला रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ पे वैश्विक शांति सूचकांक क्या है? यहाँ पे वैश्विक शांति सूचकांक 2022। इसको किसने जारी करता है? वैश्विक शांति सूचकांक जो है पीस इंडेक्स। यहाँ पे इसमें जो है इंग्लिश में कभी कभी पूछ देते हैं पीस इंडेक्स। तो यहाँ पे पीस इंडेक्स की हम यदि जिक्र करें तो यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस, यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे पीस नाम आया है तो यहाँ पे यह पीस जो है यहाँ अर्थात जो है शांति सूचकांक 2022 का कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस। इसमें भी पहला स्थान किसका है? यहाँ पे जो भी है आइसलैंड। क्या है? आइसलैंड। यहाँ पे भी जो है आइसलैंड है। और आइसलैंड किस में है? जेंडर गैप इंडेक्स में। भारत को यहाँ पर भी 135 स्थान मिला है। किसमें? 2 इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हैं। यहाँ पे 146 देशों में से जो है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 146 देशों में से 135 स्थान यहाँ पे भी है, 135 स्थान यहाँ पर भी है। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, वैश्विक शांति सूचकांक 2022, इन दोनों रिपोर्ट में जो है भारत का स्थान 135 है और पहला भी स्थान पे भी है आइसलैंड है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इनको जो है याद कर लें। यहाँ पे वैश्विक शांति सूचकांक क्या है? 135 है। अगला हम सूचकांक देखते हैं। यहाँ पे हम जो है शांति वाले में देखेंगे तो अफगानिस्तान जो है 163वां स्थान है। किसका? 163 स्थान अफगानिस्तान का। अर्थात अंतिम राष्ट्र कौन सा है जो है शांति में? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान का किसमें स्थान आया था? यहाँ पे देखिए खुशहाली में। खुशहाली और शांति में अफगानिस्तान अंतिम जो है
राष्ट्र है। यहाँ पे हम अगला देखते हैं, वैश्विक हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यहाँ पे क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022, मानव विकास सूचकांक जो है 2022। ये किसने जारी करता है, यह जो है UNDP द्वारा, यह क्या जारी करता है, UNDP द्वारा जो है जारी होता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो है यहाँ पे प्रोग्रेसिव जो होता है, यहाँ पे UNDP द्वारा यह जारी किया जाता है। तो यहाँ पे पहला स्थान कौन सा है, स्विट्जरलैंड का। कौन है, स्विट्जरलैंड का। यह भी यूरोपीय कंट्री है। तो कौन जारी करता है, UNDP द्वारा। क्या हम देख रहे हैं, HDI, मानव विकास सूचकांक। तो यह पहला स्थान किसका है, स्विट्जरलैंड का। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, 132 है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, 132। यहाँ पे अंतिम जो है देश की हम अगर जिक्र करें तो दक्षिण सूडान, क्या है, दक्षिण सूडान यहाँ पे 191 स्थान पे है। किसमें, HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में यहाँ पे 132 स्थान किसको मिला है, दक्षिण सूडान को, जो है 191 स्थान पे। अर्थात 191 देशों में से 132 जो है भारत को मिला है। 132वें स्थान पे भारत है डेवलपमेंट में। अब हम देखते हैं यहाँ पे अगली पॉइंट जो है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। यहाँ पे क्या है, 2022 विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। यहाँ पे इसको जारी कौन करता है, हेरिटेज फाउंडेशन, वॉल स्ट्रीट जर्नल। यहाँ पे जारी करता कौन सा है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो यहाँ पे पहला स्थान कौन सा आर्थिक स्वतंत्रता में, यहाँ पे सिंगापुर है। कहाँ पर, यहाँ पे सिंगापुर जो है, सिंगापुर एशियन कंट्री है। तो यहाँ पे जो है आर्थिक स्वतंत्रता जो है शीर्ष स्थान कौन सा है, सिंगापुर है। भारत का स्थान कितना है, यहाँ पे 131। कितने राष्ट्रों में से, 177। अर्थात आर्थिक स्वतंत्रता का जो है सबसे निम्नतम अर्थात अंतिम राष्ट्र है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। तो यहाँ पे उसका कौन सा स्थान है, 177। अगला देखते हैं हम सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, सतत विकास रिपोर्ट 2022। इसको जारी कौन करता है, सतत जो विकास समाधान नेटवर्क द्वारा यह जारी किया जाता है। सतत विकास रिपोर्ट को कौन जारी करता है, सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसमें कौन सा है, यूरोपियन कंट्री फिनलैंड है। कौन सा, यूरोपियन कंट्री फिनलैंड द्वारा यह जो है, फिनलैंड जो है पहला स्थान इसको मिला है। कौन सा, जारी किसके द्वारा, सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा यह जारी किया जाता है और फिनलैंड को इसमें पहला स्थान मिला है। भारत का कितना स्थान है, 121 स्थान है। किसमें, सतत विकास जो है, यहाँ पे सतत विकास रिपोर्ट में जो है भारत का कितना स्थान है, 121। अंतिम कौन है, दक्षिण सूडान, 163वां स्थान है दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान किसमें और भी था, यहाँ पर देखिए जो है मानव विकास HDI में जो है मानव विकास सूचकांक में भी अंतिम कौन है, दक्षिण सूडान। और यहाँ पे जो है आर्थिक स्वतंत्रता सतत विकास रिपोर्ट में जो है यहाँ पे जो है दक्षिण सूडान है। हम यहाँ पे अगली देखते हैं किड्स। यहाँ पे अगली जो रिपोर्ट है किड्स राइट इंडेक्स 2022। इसको कौन जारी करता है, किड्स राइट फाउंडेशन है। यह जो है किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा यह जो है जारी की जाती है। किसके द्वारा, किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा यह जारी की जाती है। इसमें पहला स्थान कौन सा है, यूरोपियन कंट्री आइसलैंड है। भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है, 117 स्थान मिला है। यहाँ पे हम अगली रिपोर्ट देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। इसको जारी कौन करता है, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेयर वेल्थ हंगरिंग। कौन जारी करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगरिंग जो है यह जारी करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट। इसमें 18 देशों को प्रथम स्थान मिला। तो
तो अर्थात इसमें प्रथम का जो है इम्पॉर्टेंट नहीं, 18 देशों का यहाँ पे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं। तो पहले स्थान पे कौन है, 18 देश हैं। यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत का स्थान कितना, तो भारत का स्थान 121 देशों में से 107 है। कितना है, 121 देशों में से 107 है। 6 अंक की गिरावट के साथ जो है पिछली रिपोर्ट में 2021 की रिपोर्ट में जो है भारत का जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101 था। तो 6 अंक की गिरावट के साथ जो है 121 देशों में से जो है भारत का कौन सा स्थान, 107वें स्थान पे पहुंच गया। इसमें लास्ट 15 का जो है 15 देशों का निर्धारित नहीं किया गया है। 107 भारत का है और 7 के बाद 15 देशों का जो है निर्धारित नहीं किया गया, जिसमें से अफगानिस्तान, सीरिया ऐसे करके जो है छोटे छोटे जो है ये राष्ट्र जो है और साउथ अफ्रीका के जो है राष्ट्र कुछ हैं। तो यहाँ पे 15 देशों का निर्धारित नहीं किया गया कि कौन सा अंतिम है। तो यहाँ पे भारत इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सा है, 107, 121 देशों में से 107 भारत का है। अगली हम रिपोर्ट यहाँ पे देखते हैं, वैश्विक जो है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2022। तो यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, वैश्विक संक्रमण ऊर्जा सूचकांक में इंपॉर्टेंट ये है कि इसको जारी कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। यहाँ पे कौन सा, WEF अर्थात विश्व आर्थिक मंच। और कौन सा जारी करता है, यहाँ पे जेंडर गैप इंडेक्स। और एक कौन जारी करता है, यहाँ पे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। अर्थात हमें अब तक जो है जारीकर्ताओं में 3 ऐसे जो है जारीकर्ता जो है यहाँ पे मिले, जो कि 3 इंडेक्स में विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो यहाँ पे ऊर्जा संक्रमण जो है सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पे पहले स्थान पे कौन सा है, पहले स्थान पे जो है स्वीडन है। यहाँ पे भारत को कौन सा स्थान मिला है, वो 87वां स्थान मिला। तो इसमें कितने देशों में से, 115 देशों में से। तो 115वां स्थान किसका है, जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे के क्या है, हरारे इसकी राजधानी है। तो जिम्बाब्वे 115वां स्थान जो है प्राप्त किया है। तो अर्थात जो है 115 देशों में से जो है भारत को कौन सा स्थान मिला है, 87। तो यहाँ पे पहले पे कौन है, स्वीडन। किसमें जो है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में। अगली रिपोर्ट हम देखते हैं, भ्रष्टाचार में जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 है। यहाँ पे देखिए 2021 की ये रिपोर्ट है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021, तो इसको जारी करती कौन सी कंपनी जारी करती है, तो यहाँ पे जो है संस्था द्वारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था है, इसको जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है। इसमें पहले स्थान पे 3 देश हैं, कौन कौन से, न्यूजीलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड। ये तीनों देश जो है शीर्ष पे बने हुए हैं। अर्थात भ्रष्टाचार के मामले में यहाँ पे जो है यह शीर्ष पे है। शीर्ष पे मतलब ये है कि इनको पहली रैंक मिली, अर्थात यहाँ सबसे कम भ्रष्टाचार वाले राष्ट्र हैं ये 3 देश, न्यूजीलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड। यह न्यूजीलैंड जो है ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप पे है, और डेनमार्क और फिनलैंड ये दोनों जो है यूरोपियन कंट्री हैं। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, भारत को 85 स्थान मिला है। कितने में से, जो है 180 देशों में से। अर्थात सबसे भ्रष्टाचार वाला देश जो है दक्षिण सूडान है। कौन है, दक्षिण सूडान है। हम यहाँ पे अगली रिपोर्ट देखते हैं। यह भ्रष्टाचार जो है इंडेक्स इम्पॉर्टेंट है, भ्रष्टाचार, और यहाँ पे ग्लोबल हंगर जो है इंडेक्स जो है इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम अगली देखते हैं, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021। वैश्विक रिश्वत घूस जिसे कहते हैं, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021। इसको कौन सा जो है संस्था जारी करती है, यहाँ पे देखिए ट्रैक इंटरनेशनल, यहाँ पे एक है ट्रैक इंटरनेशनल संस्था जारी करती है, TRACE जो है ट्रैश इंटरनेशनल संस्था जो है यहाँ पे जारी करती है। तो यहाँ पे रिश्वत जोखिम सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है, डेनमार्क। यहाँ पे पहले स्थान पे अर्थात शीर्ष पे बने रहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डेनमार्क में रिश्वत सबसे कम है, अर्थात जो है रिश्वत जोखिम जो है डेनमार्क में सबसे कम। आइए देखते हैं सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे रिश्वत जोखिम कौन सा है, उत्तर कोरिया में रिश्वत जोखिम सबसे ज़्यादा, यहाँ पे 194 स्थान पे है। अर्थात भारत को जो है 82वां स्थान मिला है। कितने में से, 194 देशों में से। अर्थात भ्रष्टाचार के मामले में
जो है भारत का कितना स्थान है, 82। अर्थात हमसे जो है, अर्थात भारत से 21 देश जो है अच्छे हैं। किस मामले में, रिश्वत के मामले में। तो भारत का कौन सा स्थान है, यहाँ पे 82 स्थान है। हम अगली देखते हैं रिपोर्ट, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। क्या है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022। यहाँ पे इसको कौन जारी करता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट संस्था द्वारा जारी किया जाता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। इसमें जो है पहला स्थान किसका है, डेनमार्क का है। यहाँ पे पहला स्थान किसका है, डेनमार्क का, पहला स्थान किसका है, डेनमार्क का। तो यहाँ पे भारत का कौन सा स्थान है, 77। यहाँ पे भारत का स्थान कितना है, 77, किसमें, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। यहाँ पे हमने अंतिम नहीं लिया है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे अगला देखते हैं, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। इसको कौन जारी करता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट लंदन द्वारा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट लंदन द्वारा यह जारी किया जाता है। इसमें पहले स्थान पे कौन है, आयरलैंड, पहले पे कौन है, आयरलैंड। यहाँ पे इकोनॉमी इम्पैक्ट लंदन द्वारा यह जारी किया जाता है। शीर्ष स्थान कौन सा है, किस देश का, आयरलैंड का। भारत का कौन सा स्थान है, भारत का स्थान 71 है। यहाँ पे भी अंतिम हमने नहीं लिया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे किसका, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी कौन करता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट लंदन द्वारा। पहले पे कौन है, आयरलैंड, और भारत का कौन सा है, 71वां स्थान है। अगली हम रिपोर्ट देखते हैं, वैश्विक स्वास्थ्य जो है सूचकांक 2021, वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021। तो यहाँ पे कौन जारी करता है, न्यूक्लियर थ्रेड। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको जो है कौन जारी करता है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021, न्यूक्लियर थ्रेड इनिशिएटिव, न्यूक्लियर थ्रेड 2 संस्थाओं द्वारा यह जारी किया जाता है। न्यूक्लियर थ्रेड इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस द्वारा यह जारी किया जाता है। तो इसमें जो है शीर्ष स्थान किस देश का है, तो यहाँ पे शीर्ष स्थान जो है अमेरिका का है। किसका है, स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा किसका स्थान है, शीर्ष पे कौन बना है, अमेरिका। और भारत का कितना स्थान है, 195 देशों में से 66वें स्थान पे है। कितने, 66वें स्थान पे। तो 195वां देश कौन सा स्वास्थ्य के मामले में, सोमालिया। अर्थात जो है सोमालिया देश जो है स्वास्थ्य के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन है। कितना स्थान है, 195। भारत का कितना, 66। अगली रिपोर्ट हम देखते हैं, वर्ल्ड टैलेंट टैकिंग रिपोर्ट, वर्ल्ड टैलेंट टैकिंग रिपोर्ट 2021। वर्ल्ड टैलेंट जो है रैंकिंग यहाँ पे जारी की गई है। तो यहाँ पे देखते हैं इसको कौन जारी करता है, यहाँ पे IMD द्वारा। किसको, टैलेंट, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, टैलेंट रैंकिंग जारी की गई थी किसके द्वारा, IMD द्वारा। यहाँ पे टैलेंट के मामले में कौन सा है, स्विट्जरलैंड। यूरोपियन कंट्री कौन से, स्विट्जरलैंड। इसकी राजधानी बर्न। यहाँ पे जो है, यहाँ पे भारत का स्थान कौन सा है, 56 स्थान है। कितना है, भारत का स्थान कितना है, 56। यहाँ पे हमें अंतिम जो है नहीं लिए हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे टैलेंट में कौन सा है, स्विट्जरलैंड। भारत का कौन सा है, 56 है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 ये जारी कौन करता है, US चैम्बर ऑफ जो है कॉमर्शियल। यहाँ पे US चैम्बर ऑफ जो है कॉमर्शियल द्वारा यह जारी किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा कौन जारी करता है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्शियल द्वारा जारी किया जाता है। तो बौद्धिक संपदा में पहला स्थान किसका है, यहाँ पे अमेरिका का ही पहला स्थान किसका है, अमेरिका का। अभी हमने स्वास्थ्य के मामले में देखा, अमेरिका का स्थान है। बौद्धिक संपदा में अमेरिका का। यहाँ पे भारत का कौन सा स्थान है, भारत जो है 43 स्थान पे है। किसमें, बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 55 देशों में से 43 स्थान पे, अर्थात 55वें स्थान पे कौन सा है, वेनेजुएला जो है दक्षिण अमेरिका का जो है एक राष्ट्र है। दक्षिणी अमेरिका का एक राष्ट्र है, कौन सा, वेनेजुएला। ये किस स्थान पे है, 55वें स्थान पे है। तो यहाँ पे 55 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है, 43। किसमें जो है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में कितना स्थान मिला है भारत को, 43 स्थान पे। यहाँ पे हम अगली रिपोर्ट देखते हैं, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। यहाँ पे देखिए
ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? एक संस्था है मार्शल द्वारा। यहाँ पे मार्शल द्वारा यह जारी किया जाता है। किसके द्वारा? मार्शल द्वारा यह जारी किया जाता है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 मार्शल द्वारा यह जारी किया जाता है। पहले स्थान पे कौन सा है? यूरोपियन कंट्री आइसलैंड। यहाँ पे कौन है? आइसलैंड। भारत को कौन सा स्थान मिला है? यहाँ पे 41 स्थान मिला। कितने देशों में से? 44 में से। यहाँ पे अंतिम देश नहीं हम यहाँ पे लिए हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे पेंशन इंडेक्स यहाँ पे कौन से है? यहाँ पे पेंशन इंडेक्स जारी मार्शल द्वारा। और यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन सा? पहला राष्ट्र कौन सा? आइसलैंड। और अंतिम कौन सा है? 41। अगली रिपोर्ट हम यहाँ पे देखते हैं, ग्लोबल इनोवेशन नवाचार सूचकांक। ग्लोबल जो इनोवेशन इंडेक्स 2022 अर्थात जो है ग्लोबल इनोवेशन नवाचार सूचकांक, वर्ल्ड विश्व नवाचार सूचकांक 2022 ये जारी कौन करता है? वीपो द्वारा, अर्थात विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है। यहाँ पे जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो है, यहाँ पे जो है WIPO संपदा ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है यह जारी किया जाता है। किसके द्वारा? वर्ल्ड विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो द्वारा यह जारी किया जाता है। तो यहाँ पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहला जो है राष्ट्र कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। यहाँ पे पहला राष्ट्र कौन सा है? स्विट्जरलैंड। यह 12 वर्षों से लगातार शीर्ष स्थान पे बना हुआ है। कितने? 12 वर्षों से। अभी हमने यहाँ पे जिक्र कर रहे थे फिनलैंड। फिनलैंड जो है खुशहाली में लगातार 5 वर्षों से बना हुआ। कौन सा? फिनलैंड। उसी तरह से यहाँ पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा जारी किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। और स्विट्जरलैंड 12 वर्षों से लगातार शीर्ष पे बना हुआ है। यहाँ पे जो है भारत की रैंकिंग देखते हैं, जो है यहाँ पे नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है 40 है। कितने देशों में से? जो है 132 देशों में से। तो यहाँ पे जो है अंतिम कौन सा है? गिनी है। तो गिनी को कौन सा स्थान मिला? 132 मिला है। यहाँ पे हम अगली रिपोर्ट देखते हैं, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक जो है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक जो है सूचकांक यहाँ पे 2022 का जारी किया गया था। 2022 का कौन सा? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 का। इसको जारी कौन करता है? IMD द्वारा। कौन जारी करता है? IMD द्वारा। यह एक संस्था है IMD, इसके द्वारा यह जारी किया जाता है IMD द्वारा। कौन सा? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 IMD द्वारा जारी किया गया। इसमें पहला स्थान किसका है? यूरोपियन कंट्री डेनमार्क का। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? 37 स्थान मिला है। और जो है अंतिम कौन सा स्थान है? वेनेजुएला। जो प्रतिस्पर्धात्मक में कौन सा है? वेनेजुएला 63वें स्थान पे। 63 में से कौन सा? भारत को जो है 37वां स्थान मिला। किसमें जो है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो है 2022 में। तो आज ये हमने जो है इम्पॉर्टेंट जो है ये सूचकांक लिए थे। यहाँ पे हम कुछ और सूचकांक जो है 4-5 जो है इम्पॉर्टेंट है, हम उसको जो है जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक अगला सूचकांक लेते हैं। यहाँ पे अगला सूचकांक है जो है ग्लोबल स्टार्टअप। यहाँ पे देख अगला सूचकांक है ग्लोबल स्टार्टअप सूचकांक है। यहाँ पे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्लोबल सूचकांक इकोसिस्टम जो है यह सूचकांक जो है यहाँ पे जो है 2022 का है। यहाँ पे 2022 में जारी किया गया था। यह हम आइए देखते हैं ग्लोबल जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम 2022 का सूचकांक। इसको जारी कौन करता है? ग्लोबल जो है इसको स्टार्टअप ब्लिंक एक जो है संस्था है। क्या है? यहाँ पे जो है स्टार्टअप ब्लिंक एक संस्था है, यह जारी करते हैं। यहाँ पे देखते हैं शीर्ष स्थान किस देश का है। यहाँ पे जो है शीर्ष स्थान जो है यहाँ पे अमेरिका का है, USA का यहाँ पे शीर्ष स्थान है। और यहाँ पे जो है भारत का कौन सा स्थान है?
यहाँ पे भारत को जो है स्थान मिला है वो है 19वें स्थान पे। भारत कौन सा है? 19वें स्थान पर। तो यहाँ पे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2022 जो है, यहाँ पे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2022 कौन जारी करता है? स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा। शीर्ष स्थान कौन सा है? यूएसए का। और भारत को कौन सा स्थान मिला है? 19वां स्थान मिला है। हम यहाँ पे अगली रिपोर्ट एक देखते हैं। यहाँ पे जलवायु परिवर्तन सूचकांक, यहाँ पे क्या है? जलवायु परिवर्तन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन सूचकांक, इसको जारी कौन करता है? यहाँ पे जलवायु परिवर्तन सूचकांक जारी कौन करता है? जर्मन वाच द्वारा। कौन जारी करता कौन है? जर्मन वाच द्वारा। जर्मन वाच द्वारा यह जारी किया जाता है। तो इसमें देखते हैं जो जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है, इसमें पहला राष्ट्र जो है यहाँ पे मोजाम्बिक। क्या है? मोजाम्बिक। पहला राष्ट्र कौन सा है? यहाँ पे शीर्ष स्थान पे कौन सा है? मोजाम्बिक। इसमें जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है इसमें जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है और मोजाम्बिक यहाँ पे शीर्ष राष्ट्र है। तो यहाँ पे भारत का कौन सा स्थान है? यहाँ पे भारत जो है 7वें स्थान पे है। भारत जो है किस स्थान पे? 7वें स्थान पे। ये जो है इंपॉर्टेंट है। अगली हम यहाँ पे एक रिपोर्ट लेते हैं। जर्मन वाच, यहाँ पे ये हमने जलवायु परिवर्तन का देखा, जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है। मोजाम्बिक जो है यहाँ पे पहले स्थान पे है और जो है भारत का जो है 7वां स्थान है। यहाँ पे एक जो है रिपोर्ट जो है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, ये भी 2022 का है। यहाँ पे देखिए